अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आपको बताएंगे कि शब बारात में कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है, कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं, उस नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है, उसकी नियत कैसे करनी है और शब बारात की नमाज का सही टाइम क्या होगा। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आइए ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो फ़र्ज़ नमाज है उसकी आपको पाबंदी करनी है, वो क़ज़ा नहीं करना। उसके बाद शब बारात में नमाज इशा के बाद आपको ये नमाज़ पढ़नी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये बहुत फजीलत वाली नमाज है। बल्कि शब बारात में इस नमाज के पढ़ने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतें नाजिल होती हैं, दीन दुनिया की बेहिसाब भलाइयाँ नसीब होती हैं, रिज़्क़ और रोज़ी में बेपनाह बरकतें डाल दी जाती हैं, हर किस्म के रंज व गम को दूर कर दिया जाता है और गुनाहों को बख्श दिया जाता है। ये ऐसी फजीलत वाली नमाज है। इसमें आपको करना क्या है? तो करना यह है कि शब बारात में नमाज इशा के बाद आपको सिर्फ 4 रकात नफिल नमाज पढ़नी है, 2-2 करके। यानी पहले 2 रकात पढ़नी है, फिर 2 रकात की नियत बांधनी है। दोनों का तरीक़ा पढ़ने का जो है वो अलग अलग है, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको 2 रकात नफिल नमाज तहियतुल वुज़ू की नियत से पढ़नी है, और उसकी नियत करने का सही तरीक़ा यह है, आप इस तरह नियत करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज तहियतुल वुज़ू, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कहकर आप नियत बांध लेंगे। उसके बाद सना पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, और अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद फिर एक बार आपको आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और 3 मरतबा आपको सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत करनी है। और ये आपको दोनों रकातों में पढ़ना है, यानी दोनों रकातों में अलहम्दु शरीफ के बाद एक बार आयतुल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। फिर बाकी नमाज को मुकम्मल करके सलाम फेर देना है। उसके बाद फिर आपको 2 रकात की नियत और बांधनी है। वो इस तरह आप नियत करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कहकर आप नियत बांध लेंगे। उसके बाद आप सना पढ़ें, अलहम्दु शरीफ पढ़ें, और अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आपको एक बार आयतुल कुर्सी और 15 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत करनी है। और ये काम आपको दोनों रकातों में करना है, यानी दोनों रकातों में अलहम्दु शरीफ के बाद एक बार आयतुल कुर्सी और 15 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़नी है। बाकी नमाज मुकम्मल करके फिर आपको सलाम फिर देना है। उसके बाद आप 3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लें। 3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ लेंगे, आपकी जो शब बारात की नमाज है वो आपकी ये 4 रकात नमाज मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद फिर अपने हाथों को उठाएं, अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने बाल बच्चों के लिए दुआ करें, अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो उसके लिए दुआ करें, या जो भी आपका जायज़ मकसद है उसके लिए दुआ करें। अल्लाह की बारगाह में रोएं, गिड़गिड़ाएं, तड़पें, अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, अपने अल्लाह को मनाने की कोशिश करें, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करें। जो भी आपका जायज़ मकसद हो वो अल्लाह की बारगाह में पेश करें, और फिर अल्लाह की बारगाह में रोकर गिड़गिड़ा कर उसके महबूब का वास्ता देकर आप दुआ मांगें। आप देखेंगे कि आपकी हर जायज़ दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। शब बारात का फ्यूज़ बरक़ात और उसका फैज़ान भी आप पर जारी सारी होगा। ये नमाज बहुत सारे लोग पढ़ते हैं शब बारात में, आप भी पढ़ें और शब बारात के फ्यूज़ बरक़ात से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। आपसे दरख्वास्त है, सवाब जारिया के लिए इस क्लिप को आगे ज़रूर शेयर फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।